प्यारे बच्चों, गुरुजी की पाठशाला में फिर से आप लोगों का एक बार स्वागत है। आज हम आपकी जो हिंदी की बुक है फुलवारी, उसमें एक कहानी दे रखी है श्रवण कुमार की। इस कहानी को आज हम आपको समझाने वाले हैं और इसको पढ़ना भी आपको हम सिखाएंगे। तो देखो बच्चों, इसको देखते हैं। इस कहानी श्रवण कुमार, तो श्रवण कुमार, ठीक है बच्चों। तो हमारे साथ आप पढ़ते जाना। श्रवण कुमार अपने माता पिता के इकलौते, तो इकलौते हो जाएगा बच्चों, ठीक है। पुत्र थे, उनके वृद्ध, ये लिखा हुआ है वृद्ध, माता यानी वृद्ध का मतलब होता है बूढ़े बाड़े बच्चों, ठीक है। हाँ, तो वृद्ध माता पिता देख नहीं सकते थे। श्रवण उनकी भली प्रकार देख भाल और सेवा करते थे। एक बार माता पिता ने कहा बेटा हम ये रा है ना, ये रा निकला था, तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं, परंतु क्या करें देख नहीं सकते। अतः स्वयं, ये माँ हो गया बच्चों, माँ आधा माँ है ये, स्वयं यात्रा करने में और ये राह ऊपर वाला अफित था, समर्थ, तो समर्थ पढ़ेंगे, समर्थ नहीं हैं, ठीक है। इस पे बिंदी रखी हुई है। श्रवण बोले आप चिंता ना करें, मैं आपको, तो फिर पढ़ोगे आपको, यात्रा पर ले चलूंगा। श्रवण ने दो टोकरियों से कांवर तैयार की। उसमें एक और माता को और दूसरी ओर पिता को बिठाया। कांवर उठाकर वह यात्रा पर चल दिए। श्रवण ने उन्हें अनेक तीर्थ, फिर आधा सा बना तो ई पढ़े, इस स्थलों का भ्रमण, ये भा बना हुआ है बच्चों, फिर रा निकला है, तो ये भा होता है और ये भ्रा होता है, ठीक है। तो भ्रमण कराया, एक बार में बे, एक वन से होकर जा रहे थे। मार्ग में वृद्ध माता पिता को आधा पाव या प्यास लगी।
श्रवण ने माता पिता को छाँव में बिठाया और घड़ा लेकर पास ही बहती नदी से पानी लाने चले गए। उसी समय अयोध्या के राजा दशरथ वन में आखेट कर रहे थे। घड़े में पानी भरने की आवाज सुनकर उन्हें लगा कि कोई जंगली जानवर नदी में पानी पी रहा है। राजा ने तुरंत शब्द भेदी बाण चला दिया। बाण लगते ही श्रवण चीत्कार ये आदता और कार चीत्कार कर भूमि पर गिर पड़े। राजा दौड़ कर वहां पहुंचे तो अपनी भूल पर उन्हें बहुत पश्चाताप हुआ। परंतु अब आदा का या क्या हो सकता था। श्रवण ने कहा मेरे वृद्ध माता पिता मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। कृपा कर उन्हें पानी पिला दें। यह कहकर श्रवण ने प्राण आदता या त्याग दिए। राजा बहुत दुखी मन से उनके वृद्ध माता पिता के पास गए। उन्हें अपना अपराध बताकर क्षमा मांगी। किंतु माता पिता के दुख की सीमा ना रही। वृद्ध पिता ने कहा जिस प्रकार पुत्र वियोग में हम प्राण त्याग रहे हैं, उसी प्रकार तुम्हें भी
अपने अपने, पुत्र पुत्र, वियोग वियोग, का दुख दुख, भोगना भोगना, होगा होगा, श्रवण श्रवण, कुमार कुमार, का नाम नाम, उनकी उनकी, मात्र पित्र, ये ता बना बच्चों और ये रा बना तो है ना, मात्र और पित्र, भक्ति के लिए लिए, अमर अमर है, श्रवण कुमार की कथा पर, प्रश्न प्रश्न, बनाकर बनाकर, अपने अपने, मित्रों मित्रों से, पूछिए पूछिए। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आज आपने जो एक कहानी थी श्रवण कुमार की बच्चों, ये कौन क्या थे, ये मात्र और पितृ भक्त थे, हैं माता पिता से ये बहुत प्रेम करते थे, इसीलिए उन्हें यात्रा कराने गए थे। तो ये एक मोरल कहानी है बच्चों, इसको आप पढ़ना सीखें और इसको बार बार पढ़ेंगे तभी आपको पढ़ना आएगी। तब तक हमारे चैनल गुरुजी की पाठशाला को आप लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य कर लीजिए। धन्यवाद।